जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आप प्रभु की अनुग्रह से कुशल हैं। आइए हम इस आराधना के समय को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वह तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। आइए हम पवित्र परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद दें और उसकी प्रशंसा में हम गाएंगे गीत मन का दीप जला। आइए हम इस गीत को एक साथ गाएंगे। जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले। अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है। जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा हम न केवल जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं, बल्कि जिसके कारण से तूने हमको चुना, हमको अलग किया, हमको छुड़ाया, हमें पापों के दलदल से निकाला। और आज प्रभु हम पर अनुग्रह किया है कि हम न केवल तेरे संतान कहलाए जाएं, बल्कि संगी वारिस हो सके। इस बड़ी अनुग्रह के लिए जो तेरे बलिदान से हमें मिला है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह में प्रभु हम अपने कलीसियाओं को स्मरण करते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तेरे वचन का गुणानुवाद कर रहे हैं, तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, उसकी महिमा करते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। प्रभु उनके मध्य में तू उपस्थित होने दे। जब वे गीतों के द्वारा तेरी महिमा करते, वचन को सुनते और सुनाते हैं, इन सब के द्वारा तुझे प्रशंसा, आदर और सम्मान मिल सके। हम अपने कलीसिया के प्रभु बीमार भाई बहनों को स्मरण करते हैं, विशेष रीति से पास्टर मॉरिस को स्मरण करते हैं, जो कई दिनों से बीमार है। प्रभु इस समय विशेष रीति से जबकि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और शरीर में बहुत पीड़ा है, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी चंगाई उसे दे, ताकि वो शारीरिक रीति से बेहतर महसूस कर सके। पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं इन दिनों में, जबकि वे इस कष्ट से होकर के गुजरते हैं। धीरज दे, उनके मन में शांति दे, ताकि वे इस समय को पार कर सके। हे प्रभु, हम अपने कलीसिया के बुज़ुर्गों को भी स्मरण करते हैं, जो बीमार हैं और उम्र के कारण से शारीरिक पीड़ा में हैं, उनके भी तू चंगाई दे। इस समय प्रभु, जबकि हम तेरे वचन पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे साथ हो, वचन को समझने, वचन को सीखने में हमारी सहायता कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने वचन की ओर हमको लाया है और हम पिछले हफ्तों की तरह परमेश्वर के वचन को पर ध्यान देंगे। वचन पर ध्यान देने से पहले हम इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जरूर निश्चय है कि ऑनलाइन वचन को सुनाया जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से लोग प्रभु के वचन को आसानी रीति से सुन पा रहे हैं। ये एक अच्छा सुविधा हमें मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने स्थानीय कलीसियाओं में जाके संगति न करें। हमें बाइबल सिखाती है कि हम कलीसिया में संगति के लिए उपस्थित हों, शिक्षा ग्रहण के लिए उपस्थित हों, एक दूसरे के जिम्मेदारी को लें, एक दूसरे के बोझ को उठाएं और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी भी हो। और ये तभी संभव होगा जब हम न केवल स्थानीय कलीसिया के साथ सदस्यता में जुड़े रहें, बल्कि प्रति रविवार हम उस स्थानीय कलीसिया में जाके संगति भी करें। ऑनलाइन शिक्षा जो हमें मिलता है यह हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए, परंतु यह हमारे लिए अपाहिज होने का कारण या हमारे आलस्यता को बढ़ाने का कारण न हो। कई लोग आजकल कलीसिया जाना, स्थानीय कलीसिया अटेंड नहीं करना मानते हैं और कई बार ये बहाना मारते हैं कि वे ऑनलाइन रीति से परमेश्वर के वचन को सुन ले रहे हैं। यह सही विचार नहीं है। नया नियम और पूरे बाइबल में जब हम अध्ययन करते हैं तो वचन सिखाता है कि वे एकत्रित हों, एक छत के नीचे हो। भजन कहता है कि जब उनको कहा गया कि आओ हम यहोवा के मंदिर की ओर चले, तो भजन का लेखक कहता है कि मैं आनंदित हुआ। अफसोस इस बात का है कि लॉकडाउन ने विश्वासियों को आलसी बना दिया है और वे अब गिरजा जाना नहीं चाहते। इससे दो चीज समझ में आती है, एक कि वे आलस्य हो गए और दूसरा कि वे कभी अपने विश्वास के प्रति गंभीर नहीं थे और प्रभु के लिए उनके मन में कोई चाव नहीं था। वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह सच नहीं होगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और रोमियो की पत्री के 8 अध्याय को खोलेंगे। रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय को हम ध्यान दे रहे हैं और यह भव्य अध्याय है और बहुत ही रोचक अध्याय है। और ये इस अध्याय में हम पवित्र आत्मा के विभिन्न कार्यों को बहुत गहराई से देखते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम उसके एक एक अनुच्छेदों को, एक एक पदों को देख रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा विश्वासी के मध्य में रह करके, उसके अंदर में हो करके कैसे कार्य करती है। और इस कारण से यह अध्याय एक रोमांचक, एक बहुत ही कहना चाहिए विशेष अध्याय है जो हमको निरंतर एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। और जैसे जैसे हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को देख रहे हैं जो वह एक विश्वासी के मध्य में और विश्वासी के द्वारा कर रहा है। आरंभ के पदों में हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमको उद्धार का आश्वासन देता है। पौलुस पहला पद में बताता है कि हम पर
कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। और इस आत्मा के अनुसार चलने के विषय को लेकर के दूसरे पद से वह व्याख्या करता है कि कैसे आत्मा के चलाया हुआ व्यक्ति इस बात का आश्वासन पाता है कि वह एक विश्वासी है। कैसे वो जानेगा कि वह एक विश्वासी है? और इसके विषय में कई बातों को कहा गया कि सबसे पहले कि वो सांसारिक दृष्टिकोण नहीं रखेगा, संसार के अनुसार नहीं चलेगा, जैसा चौथा पद कहता है कि वो व्यवस्था की विधि पर नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलेगा। आगे वो कहता है कि वह अपने शरीर के देहों को के कामों को मारने का निरंतर प्रयास करेगा। और उसकी आत्मिक दशा यह है कि वह अब वो शरीर का कर्जदार नहीं होगा। और कैसे पवित्र आत्मा का आश्वासन उसको ये देता है, उसको आश्वासन देती है कि कैसे पुत्र ने अपने बलिदान के कार्य से उसको पिता के परिवार का एक संतान बना दिया। और इस कारण से जब हम आगे पढ़ते हैं, जब 12 पद से आगे, तो वहाँ पर ले पालक संतान होने के विषय को देखते हैं। 18 पद से आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर उस आश्वासन में पवित्र आत्मा एक विश्वासी को उसके क्लेशों में स्थिर रहने की शिक्षा और स्थिर रहने की सहायता करता है कि जब क्लेश आता है तो वह दुख में ना पड़े बल्कि उस क्लेश को सह सके। क्यों? क्योंकि पुत्र ने भी क्लेशों को अपने शरीर में उठाया है। और इस बात को ले और वो समझाता है, पौलुस बताता है कि कैसे हम ये समझते हैं कि क्लेश क्यों है। यदि कोई विश्वासी कहे कि क्यों क्लेश है, तो उसका उत्तर यह है क्योंकि सृष्टि और मनुष्य दोनों ही श्राप के कारण से क्लेश को उठाते हैं, या श्राप के कारण का परिणाम है कि वे इस जीवन में क्लेश को भोगते हैं। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही 21 पद विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि करहाती है, हम करहाते हैं। 23 पद जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोहते हैं। नाउ इन सारे विषयों की डिटेल में व्याख्या हम पिछले हफ्तों में कर चुके हैं। यदि इस सीरीज को आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज के सुबह में हम आगे इस पवित्र आत्मा के कार्य को, उसकी सेवकाई को देखेंगे, जो हमको 26 और 27 पद में मिलता है कि वो कहता है, पौलुस लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहां हम पवित्र आत्मा के एक नए सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं और पौलुस एक नया विषय को हमारे सामने रख रहा है, परिचित करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है। इन दो पदों आज हम 2 पदों पर ध्यान देंगे और इन 2 पदों का लक्ष्य यह है, पौलुस यह कहना चाह रहा है, हमको वह प्रोत्साहित करना चाह रहा है, एनकरेज करना चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारे दुर्बलताओं में प्रार्थना करती है, तब भी
जब हमें प्रार्थना करने नहीं आती है और हम कई बार नहीं जानते हैं कि क्या प्रार्थना करें, तब भी वह प्रार्थना करती रहती है। सो यही है उसका इन दो पदों का मुख्य लक्ष्य। इसको हम पदों के हिस्सों को धीरे धीरे समझने की चेष्टा करेंगे। 26 पद जो है वह आरंभ होता है इस बात से, यह कहते हुए कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, या इसी रीति से, इन द सेम वे। कई विशेषज्ञों का अलग अलग विचार है। कुछ का विचार यह है कि इसी रीति से का माने है कि जिस तरह से संसार और सृष्टि करहाती है, 23वां पद हम करहाते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में करहाते हुए प्रार्थना करती है। परंतु कुछ और सोचते हैं कि करहाना यहाँ पर जो इसी रीति से का माने है कि वह जो 26 और 27 पद में लिखा है हमारी दुर्बलता के बारे में, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि इसी रीति से इस दुर्बलता से पवित्र आत्मा उस दुर्बलता से परे होकर के हमारे लिए प्रार्थना करती है। परंतु कुछ और विशेषज्ञ भी ये सोचते हैं कि वास्तव में या इसी रीति से उन सभी अनुच्छेदों को यहाँ पर निचोड़ निकाल रहा है, जिस रीति से पहले पवित्र आत्मा ने बाकी जगहों पर पूरे 8 अध्याय के बाकी हिस्सों पर काम किया है, उसी रीति से वह विश्वासी के प्रार्थना के जीवन में भी काम कर रहा है। पहले उसके आत्मा के चलाए चलने के पर ध्यान दिया था, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा वहाँ कार्यरत था। जिस 9 पद से आगे हम देखते हैं कि कैसे वह अपने देह की क्रियाओं को मारेगा, उसमें पवित्र आत्मा कार्यरत है। 12 पद से नीचे देखते हैं तो वहाँ पर वह संतान बनता है और लेपालक पुत्र है, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा कार्यरत है। और 18 पद से नीचे हम देखते हैं तो वहाँ पर वह दुख उठाना किस प्रकार से है और आशा और भविष्य महिमा, फ्यूचर ग्लोरी को सामने रख करके कैसे दुख को सामना करना है, यह भी आत्मा के कार्य का हिस्सा है। इन सारे सेवकाइयों को ध्यान में रखते हुए पौलुस इस अनुच्छेद में कहता है कि इसी रीति से जैसे पिछले अनुच्छेद में वो सेवकाई किया है, इस रीति से यहाँ पर भी वह सेवकाई कर रहा है। मूल चाहे इसका अर्थ कुछ भी हो, इसी रीति से का माने चाहे वह 26-27 के अनुच्छेद से हो या पुराने अनुच्छेद को लेकर के इसका अनुवाद हो या ऊपर के बाट जोहने को करहाने को लेकर के हो, उसका मुख्य अर्थ यही है कि इसी रीति से का माने है कि पौलुस कह रहा है कि वह हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, यह हमारे लिए प्रोत्साहन का विषय होना चाहिए, अ मैटर ऑफ एनकरेजमेंट। हमको उससे हियाव मिलता है कि हमारे लिए कोई है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, पिता के सिंहासन के सामने हमारी बातों को हमसे अधिक अच्छे रीति से स्पष्टता के साथ उन बातों को रखता है। हम देखेंगे आगे इसके हिस्सों के। पहला चीज देखते हैं वो यह है, 2 चीज मुख्य वास्तव में इन 2 पदों से उठ करके आता है। वो पहला यह है कि हम में से सब के सब कमजोर हैं और हमें प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता। वी आर वीक एंड वी नीड टू प्रे। हम कमजोर हैं इसलिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यह नहीं कहा गया।
बल्कि पौलुस ने सबसे पहले वहां पर कहा कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम दुर्बल हैं, इसका यह माने है क्योंकि हम दुर्बल हैं हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारी दुर्बलता हमारे लिए वो कारण होना चाहिए जो हमें घुटनों पर ले जाए। और पौलुस हमारी कहता है, तुम्हारी नहीं, यानी कि वह बाकी विश्वासियों के साथ अपने आप को भी वहीं रखता है और अपने जीवन को जब जांचता है तो देखता है कि वह भी स्वयं अपने प्रार्थनाशील जीवन में कमजोर है। निश्चय वो प्रेरित है, लेकिन यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तो प्रेरित हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन बहुत बेहतर है, नहीं, बल्कि हमारे शब्द को प्रयोग करने के कारण से वो ये मानता है कि उसकी अपनी जीवन में भी प्रार्थना की आवश्यकता है। नाउ हम प्रार्थना कई बार ये सोचते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, या हम प्रार्थना में कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में अनुशासन की कमी है, संभव है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। परंतु अधिकांश मसीही इसलिए प्रार्थना में कमजोर हैं क्योंकि जैसा पॉल मिलर ने कहा कि वे इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी है, बल्कि इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की समझ नहीं है। लैक ऑफ फीलिंग ऑफ आवर नीड्स, हमारी अपनी आवश्यकता क्या है उसका समझ नहीं होने के कारण से हम प्रार्थना नहीं करते। और हम इसलिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, एक हिंड्रेंस आता है क्योंकि हमको एक झूठा समझ है अपने बारे में कि हम शक्तिमान हैं, हम शक्तिशाली हैं और इसके कारण से हम घमंडी भी हैं। हम सोचते हैं हम अपनी समस्या, हम अपने जीवन को अपने तरीके से संभाल लेंगे, जी लेंगे और निर्णय भी ले लेंगे। इस कारण से हमें प्रार्थना करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। परंतु यह सत्य नहीं है और जीवन का अनुभव यही बताती है कि ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमारे पास कुछ और नहीं बचता है, केवल यही कि हम घुटनों में जाएं। और बड़ी कष्टता के साथ हम घुटनों में जाते हैं। परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह निरंतर जब वो मनुष्य है, अपने आप को मनुष्य बनाता है और अपने आप को मनुष्य रूप में सीमित रखता है, तो वो निरंतर अपने पिता से बात करता है। हम उन पदों को देखेंगे। परंतु वो विश्वासी के लिए कहता है कि अगर हम उसके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमें उससे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का 5 पद को हम पढ़ेंगे, जो वास्तव 15 अध्याय, मैं दाख लेता हूं तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह का बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है विश्वासियों के लिए। अगर विश्वासियों के जीवन में फल लगना है या फलवंत होना है और उस फल का कोई काम होना है, वो कार्यगत हो, कार्यशील हो, फायदेमंद हो, तो वो तभी होगा जब वह यीशु मसीह में लदा होगा। मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे बिना प्रार्थना किए तुम मेरी इच्छा को कभी नहीं पूरा कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। हम कई बार सोचते हैं कि बाइबल में जो उदाहरण हैं
वो बड़े बड़े आत्मिक जायंट्स लोग जो हैं जैसे एलिया, उन्होंने प्रार्थना के दम पर कितना बड़ा बड़ा काम कर लिया। उसने बाल देवता के पुजारी 400 बाल देवता के पुजारी को नष्ट करवा दिया, आग बरसा दिया उनके ऊपर एक प्रार्थना के द्वारा। मूसा ने प्रार्थना करके लाल समुद्र को 2 भाग में बंटवा दिया। परंतु क्या वे लोग कमजोर थे? निश्चय। याकूब 5 अध्याय में एलिया के कमजोरी के बारे में याकूब हमको बताता है। याकूब और उसका याकूब की पत्री 5 अध्याय का आखिरी के तरफ में देखिए, वहां पर 17 पद में लिखा, एलिया भी तो हमारे समान, इंटरेस्टिंग, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 18 पद, फिर उसने प्रार्थना की जो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। उसने प्रार्थना की, लेकिन ये प्रार्थना करने वाला एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी था, अलग नहीं था। प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस कारण से हमारी कमजोरी हमारे लिए वो कारण होना चाहिए जो हमको प्रार्थना के तरफ प्रोत्साहित करे। हमारे कमजोरी हमें प्रार्थना करने से हमको दूर या रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। मूसा ने भी भजन 90 में यही कहा कि वो कमजोर है। भजन संगीता और उसका 90 का जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो वहां कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। मूसा इस्राएल का अगुवा है और वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दे, और वह अपने आप को कमजोर समझता है। वहां पर उसने उन हाथों से बहुत कुछ किया है, कई आश्चर्य कर्म हो चुके हैं, परंतु वो कहता है कि उसके हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, और यही उसकी प्रार्थना है। सो अगर मूसा और एलिया जैसे लोग जो आत्मिक रीति से प्रबल और शक्तिशाली हैं, उन्होंने यह महसूस किया है कि वे कमजोर हैं, और उस कमजोरी में उन्होंने प्रार्थना के तरफ ही कदम आगे बढ़ाया, तो हमें भी अपनी कमजोरियों में प्रार्थना के तरफ ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए। सो हमारी कमजोरी जब हमको होता है तो वो हमको प्रार्थना के लिए, हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण होना चाहिए। इट शुड ड्राइव अस टू प्रे। दूसरी बात हम देखते हैं कि 26वें पद में क्यों प्रार्थना करना चाहिए, और ये कमजोरी हमारे केवल पूरे जीवन के लिए नहीं बल्कि विशेष रीति से हमारी प्रार्थना जीवन का व्याख्या करता है। पौलुस कहता है 26वां पद देखिए, उसका सेकंड हिस्सा, कि इसी रीति से, जिसको हम देख चुके हैं, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अगला हिस्सा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यह हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी है कि हमको मालूम नहीं है कि हमको, फॉर वी डू नॉट नो, किस रीति से प्रार्थना करना है। पौलुस जो एक प्रेरित है, 2 कुरिन्थी के 12वां अध्याय को जब हम खोलेंगे तो उसके शुरू के हिस्से में वो बताता है कि वो क्या नहीं किया। वह
तीसरे स्वर्ग तक गया। और वो उतना सब कुछ कहने के बाद, अपने अनुभव के बारे में बात करने के बाद कहता है कि 7वां पद में वो प्रार्थना किया प्रभु से कि उसके कांटे को जो चुभ रहा है उसको दूर कर दिया जाए। 9वां पद बताता है, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 पद देखिए। पर प्रभु ने क्या, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यह उत्तर उसको मिला। नाउ इस प्रार्थना के बाद वह क्या करता है? उसके बाद वह आगे नहीं जानता है कि कैसे क्या प्रार्थना करे, इसलिए वह कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। पौलुस ने यह पाया कि उसकी निर्बलता में उसको सामर्थ मिलता है। वह प्रभु यीशु मसीह में, वह त्रिएक परमेश्वर में अपनी सामर्थ को देख पाता है। और इस पवित्र आत्मा के कार्य ने उसको एनकरेज किया है, उसको प्रोत्साहित किया है कि वह अपनी निर्बलता में आनंदित हो सके। इसलिए जब वो 7 पद में प्रार्थना कर चुका कि कांटा जो चुभाया गया है वह उससे 8वां पद में निकाल दिया जाए, वो कहता है, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, तो जवाब मिला है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसके बाद अधिक शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं, पौलुस कहता है। मुझे मालूम नहीं क्या प्रार्थना करे, लेकिन जब नहीं समझ में आया तो वो उसने कहा कि भाई ठीक है, इसलिए अब मैं उसकी निर्बलताओं में आनंदित, मेरी निर्बलताओं में आनंदित होता हूं। पौलुस समझता है कि यह प्रार्थना जो उसने किया है वह परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दिया गया है। नाउ यहां पर जब 26 पद में बात हो रही है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए का माने नहीं है वहां पर पौलुस टेक्निक के बारे में बात कर रहा है या मेथड के बारे में कि कैसे प्रार्थना कर रहा है, बल्कि वह कंटेंट के बारे में बात कर रहा है। विषय क्या है? उस चुभने के बारे में एक बार बोला, उसके बाद समझ में नहीं आया और क्या बोला, हमको मालूम ही नहीं है क्या विषय, क्या प्रार्थना करें। क्योंकि कई बार हमारे मन के विषय हमारे होठ के शब्दों के साथ मैच नहीं करते, और यह संभव है। और इसी कारण हमको पवित्र आत्मा की सेवकाई की आवश्यकता है, जो हमारे लिए उन भावनाओं को पिता तक प्रकट कर सके। और पवित्र आत्मा इस काम को करता है। जब हम फिलिपियों की पत्री के 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री और उसके 1 अध्याय और उसका 22 पद में हम पढ़ते हैं। 1 अध्याय के 22वें पद में वहां पर लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। क्योंकि अब वो समझ, अब 23 पद, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। 25वां पद, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। तो यहां पर पौलुस अपने फिर वही बात कह रहा है कि जब वो बात कर रहा है, जब वो प्रार्थना के विषय में बात करता है,
तो वह कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या कहूं। जी तो चाहता है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, परंतु रहना भी जरूरी है। प्रार्थना कई बार यहां पर जब पौलुस कह रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि हम टेक्निक को समझें, बल्कि कई बार हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, कमजोर होने के कारण से, वीकनेस के कारण से हमको मालूम ही नहीं है कि विषय क्या है जिसके बारे में प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे समय में वहां वचन हमको बताता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यह प्रोत्साहन का विषय है, यह एनकरेजमेंट का विषय है कि जब हम इमोशनली इतने नीचे हैं, भावनात्मक रीति से हमको समझ नहीं है कि हम क्या प्रार्थना करें, कैसे करें, क्योंकि शब्दों से तो केवल ऊपरी स्तर को ही हम छूते हैं और कुछ कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं जिसको हम समझते भी नहीं, वो केवल इंट्रोडक्शन ही रह गया। और मन की वेदना में, मन के इमोशंस में, उसके भावनाओं में कई ऐसी बातें चल रही है जिसको प्रभु के सामने लाना है, लेकिन शब्द नहीं है उसको लाने के लिए। ऐसे समय में परमेश्वर की आत्मा, जिस यहाँ लिखा है, आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। हम क्या सीख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को अपने अनुग्रह में हमको दिया है कि वो हमारे लिए हमारी कमजोरी में प्रार्थना करे, इंटरसीड करे, निवेदन लेकर के आए पिता के सिंहासन के सामने। और यह पवित्र आत्मा की सेवकाई पिता के द्वारा पवित्र आत्मा को दिया गया है। नाउ, जब हम इस पद को पढ़ रहे हैं तो कुछ बात समझ में आना चाहिए। नंबर 1, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पर्सन है। त्रिएकता में वो तीसरा व्यक्ति है, उसका स्वभाव है और वह युगानी युग से है। त्रिएक परमेश्वर युगानी युग से है। पृथ्वी सृष्टि नहीं थी तब से लेकर तब भी है जैसे आज है। आत्मा, जब के यहां लिखा है पवित्र आत्मा पिता से प्रार्थना करती है, का माने है कि पवित्र आत्मा पिता को जानती है। जिस तरह पिता आत्मा को समझती है, पिता पवित्र आत्मा की सोच को समझता है, उसी तरह आत्मा पिता के अनुरूप और उसके आज्ञानुसार उसकी इच्छा में प्रार्थना करती है। इन अकॉर्डेंस, उसके अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम मनुष्य सब समय पिता की इच्छा को नहीं समझते हैं। इस कारण से आत्मा उस काम को हमारे लिए करता है। पहला चीज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है। दूसरी चीज जो है वो वहां लिखा है, आत्मा हमारे लिए विनती करती है और वो सहायता का काम करती है, हेल्प्स अस। परंतु आत्मा हमारे लिए क्या लिखा है? आप ही ऐसे आहें भर भर करके विनती करती है। पवित्र आत्मा का काम हमारी सहायता करना है। प्रार्थना में हमको सहायता देना है। सहायता शब्द का मान है कि किसी काम, किसी भार में मदद लगाना, हाथ लगाना, ताकि वह भार जो उठाया जा रहा है उस व्यक्ति विशेष पर लोड ना पड़े, बल्कि दूसरी ओर जहां उसमें हाथ लगा देने से लोड हल्का हो जाए। वह जो बोझ है जिसको उठाया जा रहा है वो हल्का हो जाए। इसका माने यह है
कि प्रार्थना में यह नहीं कहा जा रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रही है सो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमको प्रार्थना करना है, हमको उन आज्ञाओं को मानना है जो वचन हमको सिखाता है, हमको प्रार्थना करना है जैसे वचन हमको सिखाती है, हमको पिता से बात करना है, हमको अपना काम करना है। हमारे इस काम में सहायता देने के लिए, मददगार के रूप में आने के लिए, हमको उस काम में और आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो अगर पवित्र आत्मा को यदि हम इस तरह से समझेंगे कि जहां हम एक और अपने मन की बोझ को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, उस बोझ को हल्का करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए हमारे साथ विनती करती है कि वह पिता के सिंहासन के सामने पहुंच सके। क्योंकि कई बार हम पिता के सिंहासन के सामने क्या बोले, कैसे बोले, ऐसी बातों को नहीं समझते। पवित्र आत्मा ऐसी भावनाओं को हमारे लिए ले जाता है। इसलिए वहां लिखा है कि वह आहें भर करके, जो बयान से बाहर है। क्या है वो जो बयान से बाहर है? वो यह भावनाएं हैं जिसको हम शब्द नहीं दे सकते। परमेश्वर की आत्मा उसको समझती है क्योंकि वो हमारे हृदय में वास करती है। और ये कहराना जिसके बारे में हमने 23 पद में है, केवल वही नहीं पर हम जिनकी पास आत्मा का पहला फल है, हम आप ही अपने में करहाते हैं। जो करहाना है उसको 26वां पद, उस करहाने को पवित्र आत्मा आगे ले जाता है। वो इंटरसीड करता है एक भावनात्मक लेवल पर कि वह उन भावनाओं को परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख सके। परमेश्वर पिता मन को टटोलने वाला परमेश्वर है और निश्चित रीति से जानता है कि हमारे विचार क्या हैं। पवित्र आत्मा उन विचारों को सिंहासन के सामने प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए भजन का लेखक 62 अध्याय में और उसके 8वें पद में, भजन संगीता 62 का 8वां पद बताता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। क्यों कर सकते? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और इस कारण से अपनी बातों को मन खोल करके कर पाना संभव है। परमेश्वर हमारी भावनाओं को समझेगा क्योंकि वह स्वयं ही उन भावनाओं को उजागर करने के लिए अपना तीसरा व्यक्ति को देता है, जो जिसकी सेवकाई यह है कि वह हमारे लिए निवेदन करे। इसलिए अपने बातों को खोल कर कहो, बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वह हमारा गढ़ है जिसके ऊपर हम स्थिर खड़े हैं। वह हमारा गढ़ है। पहला पद 8 अध्याय का पहला पद बताता है, इसलिए क्योंकि वह गढ़ है, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यह हमारे लिए कितना बड़ी बात है, हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण होना चाहिए, मैटर ऑफ एनकरेजमेंट होना चाहिए कि अरे हम अपने टूटे फूटे शब्दों से जितना कहते हैं वो उसी से नहीं हो। हम जितना समझा सके प्रभु इतना ही है, अभी समझ लो तो समझ लो, ऐसी बात नहीं। बल्कि हम, प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने अपनी आत्मा तुमको दिया है, तुम जितना समझा सकते हो वो तो ठीक है, बल्कि जो बातें नहीं भी समझा सकते हो वो भी मैं समझता हूं, क्योंकि आत्मा की सेवकाई यह है कि वह उन बातों को सिंहासन के सामने रख दे। और जब सिंहासन के सामने रख दिया जाता है तो हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती है। कैसे मालूम? क्योंकि आत्मा
वो सारी चीजें करती है जो पिता की इच्छा के अनुसार है। 27 पद। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार उन सारे करहाना को, उन सारे भावनाओं को जो हम अपने टूटे हुए क्षुद्र होठों से नहीं कह पाते, आत्मा वह काम करता है और ऐसा करके वह प्रार्थना को पूरा करता है और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन करके अपनी इच्छा को पूरा करता है। वो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है और पिता उसको पूरा कराता है। इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना पहुंचाई नहीं जाती। हम कई बार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोशिश करते हैं, वचन की आज्ञाओं के अनुसार हम उसके दायरे में रह करके प्रार्थना करते हैं। वो नैतिक व्यवस्था जो हमको मिला है परमेश्वर के वचन में, उसके दायरे में रह करके हम प्रार्थना करते हैं। परंतु सब बातों को हम कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने मन की बहुत सी बातों को शब्द नहीं दे पाते, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं है कि वास्तव में हमारे मन में क्या क्या नहीं चल रहा है। ऐसे समय में आत्मा वह काम करता है कि वह उन सभी बातों को पिता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि वह जानता है कि पिता की इच्छा संपूर्ण रीति से क्या है, और उसके अलाइन करके हमें हमारी प्रार्थनाओं को सिंहासन के सामने रखता है। यह पौलुस का मुख्य विचार है। इस कारण से, यह पवित्र आत्मा की सेवकाई के कारण से हमें प्रोत्साहित होना चाहिए। और प्रोत्साहन का उद्देश्य यह है कि हम प्रार्थना करना न छोड़ें। इवेंजेलिकल कलीसिया की सच्चाई यह है, हाल में स्टैटिस्टिक्स निकला था कि 90% मसीही लोग का मानना है कि वे जैसा प्रार्थना करना चाहिए अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करते हैं। और हमने पहला पॉइंट में देखा था, इसका मुख्य रुकावट का कारण अनुशासन नहीं है, बल्कि यह सोच कि हमें अपनी आवश्यकता की पहचान नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा रुकावट का कारण है। और दूसरा हमारा आत्मिक घमंड, जो ये हमको एहसास दिलाता है या ये हमको समझ दिलाया गया है कि हम को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं अच्छे हैं और हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। हमें इन रुकावटों से निकलना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा बसती है, और अगर बसती है तो वह आत्मा न केवल हमें अपने हमारे जीवन के उतार चढ़ाव से हमको बचाते हुए या संभालते हुए या मदद करते हुए ले चलती है, बल्कि हमारे मनों के भावनाओं को अच्छी रीति से समझते हुए पिता के सामने पहुंचाती भी है। इस कारण से यह हमारे लिए एक आवश्यक विषय होना चाहिए, प्रार्थना की हम करें और उसमें लगे रहें। अंत करने से पहले मैं इफिसियों की पत्री और उसके 6 अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 8वें पद में पौलुस लिख रहा है
कि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वामी, अच्छा काम चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु में वैसा ही पाएगा। प्रार्थना हमको अनमोल आशीषों के लिए तैयार करता है। वह मेहनत का काम है। कुलुसियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि प्रार्थना करने में मेहनत करो। इफिसियों में वह कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में आशीष है, और क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वह हमारे लिए प्रार्थना करने में सहायता करने के लिए है। हमारे कमजोरियों में हमको ताकत देने के लिए है। हमें हियाव के साथ सिंहासन तक के पास जाना चाहिए। प्रभु करे कि हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का केंद्र हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने आप को जांचते हैं तो निश्चय ये समझते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है। कई बार आलस्यता के कारण से, कई बार घमंड के कारण से, और कई बार कमजोरी के कारण से हम प्रार्थना कर नहीं पाते। परंतु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आत्मा हमारे लिए, हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। हमको छोड़ता नहीं अपने हाल में, बल्कि हमारे बोझ को अपने साथ उठाता है। पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे जैसे प्रभु हम परिपक्व होते हैं, अनुग्रह कर कि हमारा जीवन प्रार्थनाशील हो सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।